साकार रूपं परमात्मनाहे आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं शिव। आनंद सिंधो स्वर्णं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु। चरणारविंदे कोटिः प्रणाम बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनेशा। वरदायकायत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो। शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो। प्यारे सज्जनों, मोक्ष अथवा मुक्ति किसे कहते हैं, वो क्या है? संत महापुरुष मुक्ति का अर्थ बतलाते हैं। मुक्ति का अर्थ है आज़ादी अथवा छुटकारे के। आज़ादी अथवा छुटकारा किससे पाना है? ये कर्म बंधन है। इन्हीं कर्म बंधनों के जाल से छुटकारा पाना, जन्म मरण के कष्टों से रहित होना, भ्रम की जंजीरों को तोड़कर अपने स्वरूप का साक्षात करना, यही सच्ची मुक्ति कहलाता है। और इस मुक्ति का धन केवल गुरु के हाथ में होता है, क्योंकि गुरु ही मुक्ति के दाता हैं। वो स्वयं मुक्त हैं और हमको भी मुक्त करते हैं। वो स्वयं आज़ाद हैं और हमको भी आज़ाद करते हैं। वो स्वयं पवित्र हैं और हमको भी माया की गंदगी से साफ करके अपने देश में ले जाने का प्रबंध करते हैं। ये गुरु हैं और ये गुरु धारण करने का असली प्रयोजन है। आमतौर पर लोग जानते हैं गुरु शायद उनको कोई विचित्र अथवा कोई नई वस्तु देंगे, लेकिन गुरु धारण करने का भाव ये नहीं। ये जीव वास्तव में जो कुछ है वो वही रहेगा। गुरु इसको किसी नई सृष्टि में नहीं भेजेगा। जिस अपनी हकीकत को ये चिरंकाल से संसार में रहता हुआ खो बैठा है, गुरु इसको उस हकीकत में वापस लाता है। और जिस भूल और भ्रम में पड़कर इसने अपनी वास्तविक अवस्था को खो दिया है, गुरु इसकी वही खोई हुई हालत को इसको वापस बख्शता है। जब तक गुरु धारण नहीं किया, तब तक मनुष्य के गुण दबे हुए पड़े रहते हैं। ये गुरु ही हैं जिनके द्वारा हमारे अंदर दबी हुई आत्मिक शक्तियाँ उभरती और प्रकाशमान होती हैं। सोना जब तक सुनार के हाथ में नहीं पहुँचेगा, तब तक वो किसी काम का नहीं होता। अगर उसका मूल्य है तो केवल इस कारण से कि सुनार के पास जाकर उसके आभूषण बन सकते हैं। जब वो सुनार की भट्ठी से गुजरकर आभूषणों के रूप में बदल जाता है, तब उसका असल मूल्य पड़ता है। वो आप सुंदर बनता है और पहनने वालों को भी सुंदरता प्रदान करता है। इसी तरह बिना गुरु के मनुष्य की कोई कीमत नहीं। ये गुरु ही है जो मनुष्य को सचमुच में मनुष्य बनाते हैं, वरना इसके सिवाय मनुष्य केवल नाम का मनुष्य होता है। श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। जब सच्चा गुरु मिलेगा तो वो तुमको बाहरी आडंबरों से हटाकर तुम्हारा रुख अंदर की ओर करेगा, अर्थात तुम्हारी सूरत को अपनी तरफ करेगा। वो जब ले जाएगा तो तुमको अंदर की ओर ले जाएगा और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, तुम्हारी हकीकत का तुमको निश्चय कराने का रास्ता बताएगा। इसीलिए ऐसे गुरु के नियमों का पालन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। गुरु की विद्या का जो असली तात्पर्य है, उस बात को
गुरु तुमको सिखा देगा। एक बार एक वन में भागते भागते किसी गर्भवती शेरनी का गर्भ गिर गया। किसी कारण से वो स्वयं तो भाग गई और बच्चे को वहीं छोड़ गई। बच्चे की उस समय आंखें बंद थीं। उसने पैदा होकर अपनी माता की सूरत भी नहीं देखी थी। आंखें खुलने पर 2-4 दिन के अंदर वो उस वन में चलने फिरने लगा। इतने में एक गडरिया भेड़ों को चराता हुआ वहाँ आया। उसने उस बच्चे को देखा और प्यार से अपने भेड़ों के उस काफिले में मिला लिया। दिन को वो भेड़ों के साथ उसको भी चराने के लिए ले जाता और रात को वापस घर में ले आता। इस प्रकार वो शेर का बच्चा उस गडरिये के हाथों में पलता हुआ बड़ा हो गया, मगर भेड़ों की संगत में उसकी खुराक वही घास और फूस रही, अथवा स्वभाव भी उसका भेड़ों के जैसा बन गया था। एक बार उस वन में एक दूसरा शेरा निकला। उसने देखा कि ये तो शेर का बच्चा है और भेड़ों के साथ मिलकर घास फूस खाता फिर रहा है। उसने उसके समीप जाकर उसे बुलाया और कान में कुछ कहना चाहा, परंतु वो उसकी सूरत को देखकर डर गया और भागने लगा। जंगल के बादशाह ने उसे धीरज देकर ठहराया कि तू मुझसे भय न कर, मैं तेरा हितकारी हूँ और तुझे तेरे हित की बात कहूँगा। तो एक बार मेरी बात को सुन ले। ये सुनकर के वो ठहर गया। वन के शेर ने उसके कान में कहा कि तू तो शेर है, अपनी शक्ति को समझ, ये भेड़ें तो तेरा आहार है, जिनके साथ तू मिल कर के घास फूस खाता फिर रहा है और डरपोक बना हुआ। मेरी तरफ देख, मैं तेरा हम जिस्म हूँ, हम दोनों एक ही रूप के हैं। अपनी असलियत की ओर ध्यान दे और अपनी शक्ति से काम ले। इन भेड़ों के साथ तेरा क्या संबंध है? यद्यपि ये सारी बातें सही थी, उसका उपदेश यथार्थ था, परंतु भेड़ों की संगत ने उसके दिल पर मामूली असर नहीं डाला था, जो कि तुरंत मिट जाता। उसने उत्तर दिया कि ना तो मैं शेर हूँ और ना ही शेरों का हम जिन्स हूँ। मैं तो भेड़ हूँ और ये भेड़े ही मेरे माता पिता और भाई बंधु हैं। मैं नहीं जानता कि शेर कैसा होता है। तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब भरमाने वाली बातें हैं। मेरा कुटुंब परिवार से अलग करके न मालूम तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। वन के राजा ने कहा, तो मेरे साथ तालाब के किनारे चल, वहाँ तेरे सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। ये कहकर उसे वो अपने साथ लेकर तालाब के किनारे गया और उससे कहा कि इस पानी में अपनी सूरत को देखो और मेरे रूप का ध्यान करो। तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जब उसने नीचे पानी की ओर सिर झुकाकर देखा तो बिल्कुल दोनों सूरतें एक बराबर नजर आईं। देखते ही सारा भ्रम दूर हो गया और अपने आप को शेर समझकर वो लगा गर्जने। शक्ति तो पहले से ही मौजूद थी, केवल भ्रम के कारण उसका ज्ञान नहीं था। लेकिन जब दूसरे शेर का उससे मिलाप हुआ तो उसने युक्ति द्वारा निश्चय करा दिया कि वो सचमुच में शेर का बच्चा है। केवल अज्ञान और भ्रम के कारण अपने स्वरूप से वो बेखबर था। भूलते भूलते भूल ऐसी पड़ी, अपना रूप नहीं नेक जाना। ज्ञान विचार विवेक बिन भूलिया, सिंह का रूप ले भेड़ जाना। सिंह के सिंह जब सिंह सतगुरु मिले, टेर की आपने निकट आना। देख तू बूझ तू रूप है कौन सा, कौन से आन के ने ठाना। जीव से ब्रह्म है ब्रह्म से जीव है, नीर और क्षीर से मिला छाना। कहे कबीर गुरु ज्ञान बिन भूलिया,
भूल कर बार को पार जाना। ये है गुरु की विद्या का असली उद्देश्य। ईश्वर के चाहने वाले बेचारे ईश्वर की तलाश में दिन रात पेड़ों जंगलों में घूमते हैं, कभी वनों में चले जाते हैं, कभी पहाड़ों पर जाकर बैठते हैं, कभी पुस्तकों के अंदर ढूंढते हैं, कभी ठंडे पानी में गोते लगाते हैं। अपने अपने विचारों से वे सब भले ही ठीक रास्ते पर हों, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन संतों के विचार के अनुसार सही अर्थों में ईश्वर की तलाश सच्चे गुरु की तलाश है। ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है, कठिन है गुरु का मिलना। जिस समय पूर्ण गुरु मिल जाएंगे तो फिर ईश्वर का मिलाप भी सहज ही हो जाएगा।